हेलो फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स में हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करेंगे रेडिएशन वेव्स, इंटरफेरेंस, डॉपलर इफेक्ट और सीडी रिफ्लेक्शंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेटिंग इमेजेस ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। इसको क्या बोलते हैं? इसको रोस्टर स्कैन बोलते हैं। रोस्टर स्कैन सीआरटी ट्यूब यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में यूज होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक बीम को प्रोजेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक गन से, ताकि इमेज बने स्क्रीन पे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट डील्स विथ लाइट रेज पासिंग थ्रू फ्लूइड ओनली प्रेज ओनली डायमंड। किसी भी ऑब्जेक्ट से, ट्रांसपेरेंट मीडियम से जो रे पास होगा, रमन इफेक्ट वहां उसको डील करता है। रमन इफेक्ट है क्या? किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अगर लाइट टकराती है, लाइट में फोटॉन्स रहता है, वो एक एनर्जी से आती है और उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो फोटोन है उसका एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है। तो एनर्जी कम हो जाता है रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो उसका वेवलेंथ अलग हो जाता है। ठीक है। जिस कारण से जब हम इस रे को डिटेक्ट करेंगे तो उसका इम्प्रेशन अलग आएगा। हर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रेज जो है वो अलग एनर्जी में मिलेगा, और हर ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग इम्प्रेशन बनेगा। ठीक है। तो उससे उस ऑब्जेक्ट को पहचानना आसान हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं फिंगर प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही है हमारा रमन इफेक्ट। ठीक है। 1928 में सीवी रमन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड अ सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर क्या यूज करता है? एक लेजर बीम का यूज करता है। और सीडी जहां होता है उसके नीचे एक लेजर बीम लगा रहता है, और वो बीम सीडी से रिफ्लेक्ट होके उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करता है। तो लेंस यूज करते हैं सीडी प्लेयर में, जो कि यूवी, अल्ट्रावायलेट, लेजर बीम, रिफ्लेक्शन, ब्राइट सरफेस ऑफ सीडी से रिफ्लेक्शन करके, और वो हमको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। सीडी में कौन सा फेनोमेना ऐसा होता है, किस फेनोमेना की वजह से? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क यूज्ड इन ऑडियो वीडियो सिस्टम सीन इन सनलाइट, जब धूप में उसको देखते हैं तो रेनबो लाइक कलर्स चमकता है। ये फेनोमेना क्यों हो रहा है? ये फेनोमेना हो रहा है रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन के बीच में। जब सीडी से लाइट टकराता है, टकराने के बाद ये आता है रिफ्लेक्शन पहला, और दूसरा डिफ्रैक्शन कब होता है? जैसे ही लाइट रे सीडी को हिट करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को हिट करता है, ये इसका जो पतला ट्रैक है, इस ट्रैक में जाके वो बेंड करता है लाइट, और बेंड करने के वजह से इसके सरफेस पे रेनबो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ डिफ्रैक्शन हो गया, और यही लाइट रिफ्लेक्ट होके हम देखते हैं आँख से। तो फिर इसको रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन दोनों फेनोमेना हो रहा है सिटी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चंस में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मोर देन द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। गलत बात है। The speed of visible light in water is 0.95 times in vacuum. 0.95 टाइम्स नहीं होता है, ये अबाउट 0.75 टाइम्स होता है। स्पीड में आप लोग रेशियो करके निकाल सकते हैं। वैक्यूम में 3 × 10⁸ होता है स्पीड, और वाटर में
2.25 इंटू 10⁸ होता है, तो 0.75 टाइम्स चेंज होता है। ठीक है। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है। और ओवर स्पीडिंग व्हीकल को पुलिस यूज करती है डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव, ये भी सही है। तो देखते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट से कोई ओवर स्पीडिंग ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उससे सिग्नल टकरा के और वापस कैच किया जाता है, ये रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स होता है। और डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी हम लोग डिटेक्ट करते हैं ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, इसके बीच में रिलेटिव मोशन होने के वजह से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होता है उसी को डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, क्यों? क्यों थोड़ा दूर बाद टेलीविजन सिग्नल, क्योंकि हमारा अर्थ सरफेस क्या है, अर्थ सरफेस कर्व है, यहाँ से अगर वो सिग्नल भेजता है तो इजीली यहाँ तक डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर नहीं डिटेक्ट हो सकता ड्यू टू कर्व सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इसी कारण से टेलीविजन सिग्नल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लगभग 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक ये होता है टेलीविजन सिग्नल। और ये ट्रांसमिट होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन ओवर टाइम ओवर द एयर ब्रॉडकास्टिंग। 100 किलोमीटर रेंज होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन लगभग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन ह्यूमन आई लाइट रेज गेट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूरल इम्पल्स एट, कहाँ पे रेज इम्पल्स चेंज होता है, तो रेटिना पे, रेटिना पे जब वो पड़ता है तब चेंज होता है और हम उसको रिसिप्ट कर पाते हैं। विजुअल रिसेप्शन ओकर्स एट रेटिना। ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल जो है, कोन जिसको बोलते हैं और रॉड बोलते हैं, वो इमेज कलर और शेडो ये सब में चेंज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, रेटिना में किस तरह का इमेज फॉर्म होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सिग्नल फॉर इमेज फॉर्मेशन आर सेंट वाया ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन, जहाँ पे ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय आवर आई लेंस ऑफ रेटिना, तो हम लोग रियल एंड इन्वर्टेड देख चुके हैं। प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज देन वन, दो आंख होने से क्या होता है, इट इनहेंस डिस्टेंस एंड डेप्थ पर परसेप्शन, 180 डिग्री व्यू होता है, एक आंख में 150 डिग्री व्यू ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट व्यूइंग ऑफ सन ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स में अगर सीधा आंख से देख रहे हैं तो आंख डैमेज हो सकता है, रेटिनल बर्न इशू हो सकता है। क्यों होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से होता है। तो जब सोलर इक्लिप्स होता है, अंधेरा हो जाता है आसमान में, तो अंधेरा होने के कारण हमारे आंख का जो प्यूपिल है वो प्यूपिल ज्यादा खुलता है, ज्यादा खुलने के वजह से जो यूवी रेज है उसमें ज्यादा इंटर कर जाता है, और ज्यादा इंटर करने की वजह से यूवी रेज जो हार्मफुल होता है वो हमारे रेटिनल बर्न हो सकता है।
रेटिना को बर्न कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर सेम इन वैक्यूम बट डिफरेंट इन डिफरेंट। जब ग्लास प्रिज्म डिफ्लेक्ट करेगा तो जो मिलेगा वो मिलेगा विप क्योर। सबसे कम डेविएट होगा रेड, सबसे ज्यादा डेविएट होगा ब्लू, वायलेट। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मैटर डिफर फॉर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। हर कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। ग्लास का मैक्सिमम फॉर वायलेट लाइट एंड मिनिमम फॉर रेड लाइट। इसी कारण है वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट किया और रेड लाइट सबसे कम। ठीक है। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड क्या होगा? द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इज मिनिमम एंड स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम इन ग्लास। वायलेट लाइट का स्पीड सबसे कम, रेड का स्पीड सबसे ज्यादा। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, रेड लाइट सबसे कम। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। अब एनर्जी पे बात आ गया। तो एनर्जी हम लोग जानते हैं, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, 1/λ के। तो वेवलेंथ जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम, वेवलेंथ कम एनर्जी ज्यादा। तो पहला स्टेटमेंट यहां से फॉल्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहा है रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक। नहीं, रेड लाइट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। विबग्योर, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट। तो सही बात है, वेवलेंथ ज्यादा है, लेकिन एनर्जी जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसको याद रखना। E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। अब देखिए ये क्यों हो रहा है। क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर, एयर का मीडियम है, और फिर यहाँ पे सन है, तो यहाँ पे फिर वैक्यूम। वैक्यूम में पहले लाइट आएगा और फिर एयर में इंटर करेगा यहाँ से। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर सनराइज। तो जैसे ही हमको यहाँ से दिखाई देता है, हमको रिफ्रैक्शन के कारण, लाइट वेव्स का बेंडिंग होने के कारण पहले नजर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सन एंड मून appear elliptical near the horizon because, चपटा लगता है हॉरिजॉन में। तो वही बात है, हॉरिजॉन में चपटा लगता है क्योंकि यही फेनोमेना है। हॉरिजॉन पे क्या होता है, लाइट बेंड करता है, और बेंड करने की वजह से, इसी रिफ्रैक्शन की वजह से मीडियम चेंज होता है। यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे एयर मीडियम है। तो मीडियम जैसे ही चेंज होता है, रेयर टू डेंसर जाता है, लाइट बेंड करता है। इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन क्लियर स्काई ड्यू टू ड्यूरिंग नाइट टाइम। टिमटिमाता है तारा, क्यों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है एयर मीडियम के वजह से, डेंसन और रेयरर मीडियम की वजह से लाइट जो है सो हमारे पास आती है, लेकिन वो बेंड होते हुए आती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर मुड़ते हुए लाइट आती है। कहीं पे मीडियम रेयरर है, कहीं डेंसर है, कहीं डेंस गैस है, कहीं क्लाउड है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उस कारण से रेयरर डेंसर मीडियम होता है, लाइट बहुत जगह बेंड करता है। डायरेक्ट कंटिन्यूअस लाइट नहीं आ पाता है, इस कारण से तारा टिमटिमाता हुआ नीचे से नजर आता है, जो भी दिखता है। ठीक है। रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं ट्रैफिक सिग्नल? क्योंकि रेड लाइट का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ज्यादा है। हम लोग अभी देख चुके हैं, तो एनर्जी सबसे कम होगा और डेविएशन भी सबसे कम होगा। तो डेविएशन कम होगा तो रेड लाइट हमको दूर से ही नजर आएगी क्लियर। बाकी लाइट का जिसमें डेविएशन होगा वो बेंड कर जाएगा या कम ही दूर तक दिखाई देगा, लेकिन रेड ज्यादा दूर तक दिखाई देगा और ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देगा। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल में, ट्रेन का सिग्नल में, सब जगह रेड लाइट यूज होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट। डिस्पर्सल डिस्पर्सल इज इनवर्स टू वेवलेंथ। डिस्पर्सल इज इनवर्स टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना ज्यादा कम डिस्पर्सल। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डेंजर सिग्नल, भूत वाला जो रहता है, इज मेड अप ऑफ रेड कलर। हाँ, इस टाइप से डी, और यहाँ पे भूत वाला चेहरा जो बना रहा था डेंजर। तो डेंजर सिग्नल मेड अप, सही है। रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, एकदम सही है। लीस्ट स्कैटरिंग की वजह से ही हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। वेवलेंथ और स्कैटरिंग कैसे रिलेटेड है, कोरिलेटेड है? तो सिंपल फार्मूला है, वेवलेंथ ज़्यादा, डिस्पर्सन कम। ठीक है। प्राइमरी रीजन वाई रेड कलर इज यूज, हाईएस्ट वेवलेंथ एंड स्कैटर्ड लीस्ट। ठीक है। रेड सिग्नल यूज्ड इन डेंजर, क्यों? रेड सिग्नल इज स्कैटर्ड लीस्ट, सबसे कम स्कैटर्ड होगा, सबसे कम अपने रास्ता से भटकेगा, इसीलिए आदमी को जल्दी क्लियर दिखाई देगा। स्काई अपियर्स ब्लू, तो ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है, क्यों? ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट। अब यहां से आइए, क्या कंक्लूजन आ रहा है? कंक्लूजन यहाँ आ रहा है, देखिए पहले इसका पढ़ ले। ब्लू अपियरेंस ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ठीक है। ठीक है। लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर साइज। ब्लू लाइट इज स्ट्रांगली स्कैटर्ड बाय एयर मॉलिक्यूल। चलिए, तो रीजन क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ, जो छोटा वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ are scattered more strongly than longer wavelengths. Shorter wavelengths scatter strongly than longer wavelengths. तो शॉर्टर वेवलेंथ्स में कौन सा है? वायलेट लाइट या ब्लू लाइट, विबग्योर में जो नीचे है। ठीक है। चलिए, sky is blue, only reason is shorter wavelengths are scattered more than longer waves, तो शॉर्टर वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर्ड होगा। चलिए, कंफ्यूजन तो नहीं है, लिख के क्लियर कर लीजिए। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और एटमॉस्फेयर में जो छोटा छोटा टाइनी पार्टिकल्स है, वही सब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर स्कैटर करेगा। इसी को स्कैटरिंग किसको है? स्कैटरिंग किसको बोलते हैं? स्कैटरिंग इज
पार्टिकल्स एब्जॉर्ब लाइट, पहले लाइट पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा और फिर री इमिट करेगा लाइट को, इसी को स्कैटरिंग बोलते हैं। तो ज्यादा जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो मोर स्ट्रांगली स्कैटर होता है, ठीक है, इसीलिए ब्लू नजर आता है। स्काई appears blue ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। नेक्स्ट इस स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्काई appears blue because of scattering, सही बात है। मेन काउज ऑफ सेवन कलर ऑफ रेनबो इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या लाइट जो अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटता है उसको क्या बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ सनराइज द सन appears red ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस तीनों में 1 और 3 करेक्ट है और 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है। 7 कलर्स में जो लाइट स्प्लिट होता है ड्यू टू डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग होता है, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेगा और री इमिट करेगा लाइट को, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। अब रीजन भी पढ़ लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ वायलेट एंड ब्लू इज लो, दस दे आर स्कैटर्ड मोर। इसको याद रखना है, ब्लू और वायलेट का वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ का, इसीलिए ज्यादा इसका। दिस इज द मेन cause of blue color as we know sunrise. Light other than red is mostly scattered away. Most of red light is least scattered into our eyes. Hence the sun appears red. शुरुआत में क्या होता है, ज्यादातर रोशनी स्कैटर्ड हो जाता है, लेकिन लीस्ट स्कैटर्ड जो लाइट है वो हमारे आंख तक पहुंचता है। लीस्ट स्कैटर्ड है रेड लाइट, मोस्ट स्कैटर्ड है वायलेट और ब्लू लाइट, इसीलिए स्काई ब्लू नजर आता है, ठीक है। द रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट, सनसेट के समय में भी क्यों होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बाकी सारा वायलेट से लेके और ऑरेंज, ऑरेंज भी सन नजर आता है एक समय में, येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब स्कैटर्ड हो जाता है, ये सब लीस्ट स्कैटर्ड होता है, इसीलिए हम लोग को सनराइज और सनसेट के समय में सन रेड नजर आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, read the statements and choose the correct option. For passenger flying at very high altitude, sky appears dark. बहुत ज्यादा ऊपर उड़ने से स्काई डार्क नजर आता है। स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर जब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चल जाएंगे तो जो पार्टिकल स्कैटर, उतना पार्टिकल है नहीं, डस्ट पार्टिकल्स या हमारा वाटर वेपर्स, ये सब सब एटमॉस्फेयर के लगभग पास ही है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाएंगे तो स्काई आपको डार्क दिखेगा, वहाँ कोई स्कैटरिंग नहीं होगा लाइट का। जैसे ही आप आउटर स्पेस में जाते हैं तो स्काई, जो हमारा आउटर स्पेस है, वो पूरा डार्क ही नज़र आता है। लेकिन जब आप लो लेवल पे उड़ रहे हैं फ्लाइट में, तब आप खिड़की से दिखेंगे, तब आपको ब्लू नज़र आएगा स्काई, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, ये पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर का उससे होता है, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ स्काई, एस्ट्रोनॉट के लिए तो ब्लैक ही ब्लैक है भाई, बहुत एस्ट्रोनॉट बहुत ऊपर जाता है, वहां पे कोई पार्टिकल ही नहीं है एटमॉस्फेयर में लाइट स्कैटर करने के लिए। व्हेन वी सी स्काई फ्रॉम अ प्लेन इन हाई अल्टीट्यूड देन इट सीम्स, हाई अल्टीट्यूड जैसे ही हो जाएगा ब्लैक। सी सीम्स ब्लू, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, सी क्यों दिखाई दे रहा ब्लू? रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। सी लुक्स ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, एक तो स्काई का रिफ्लेक्शन,
और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, light is scattered as it passes through air and water. Since blue light has shorter wavelength, it scatters more easily. तो वाटर ड्रॉपलेट्स हो ये सब लाइट को स्कैटर करेंगे, स्कैटर मतलब पहले एब्जॉर्ब करेंगे बाद में इमिट करेंगे, और उसके कारण से शॉर्टर वेवलेंथ ही वो लोग स्कैटर कर पाते हैं, इसीलिए स्काई भी ब्लू और ओशन भी ब्लू। चलिए, द ग्रीन ग्रास, द ग्रास अपियर्स ग्रीन, तो इसके लिए तो वहाँ पे ड्यू टू ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन कलर जो हमारा वो जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल उस वजह से होता है, इसीलिए जो जिस कलर का रहेगा उसी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी को एब्जॉर्ब करेगा, सिंपल फिजिक्स है। चलिए, व्हेन ए सोप फिल्म ऑन वाटर इज सीन इन डे टाइम इट शोज ब्यूटीफुल कलर, द फेनोमेना इज ड्यू टू। अच्छा, सोप फिल्म जब भी देखते हैं तो सोप का दो सरफेस हो जाता है, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस, तो इसी वजह से सोप फिल्म का आसपास जो है सो लाइट का प्रॉपर्टी बदलता है। लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ थीन फिल्म, दोनों इनसाइड और आउटसाइड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि वाटर के ऊपर में अगर सोप फिल्म देखते हैं, झाग देखते हैं, तो उस समय जो क्या होता है, तो उस समय हमारा इंटरफेरेंस होता है। Colors that we see observing on a soap film are caused by interference of light. इंटरफेरेंस होता है। Interference pattern are created when two reflected waves line up in a phase or phase out. इंटरफेरेंस होता है, दो तरह के वेव जब आपस में मिल जाते हैं, साथ में मिलते जुड़ते हैं या एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, उसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। जैसे कि अब एक तालाब है, तालाब में एक आदमी ने पत्थर मारा तो वेव्स क्रिएट हुए, आपने दूसरा मारा तो वेव्स क्रिएट हो, तो वो दोनों वेव जो है आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, या तो दोनों साथ में चलेंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और डिपेंड करता है वो किस फेज में है। तो ये फेज वाली बात वही है, ठीक है। चलिए, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन, सपोज ए रॉकेट शिप इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ एट ए स्पीड 2/10 of velocity of light, 2/10 velocity of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second, ठीक है। तो a light in the rocket ship appears blue to the passenger on the ship. What color would it appear to an observer on the earth? अर्थ पे जो है, जो ऑब्जर्वर है उसको कौन सा कलर दिखाई देगा? तो आंसर है इसका येलो कलर। देखते हैं हम लोग कि क्यों येलो कलर दिखाई, ये फार्मूला से निकालना पड़ता है, तो इतना डेप्थ में अभी नहीं जाना है। इस फार्मूला से हम लोग को पता चलता है कि जो वेवलेंथ आ रहा है वो लगभग 1.25 उसके बराबर आ रहा है, जो कि 450 से इतना ये वेवलेंथ जो है वो येलो लाइट का है, तो इसलिए येलो दिखाई देगा। चलिए, ठीक है। What will the nature of image formed by convex mirror when the position of object infinity and pole? तो अब सिंपल ये ग्लास, लेंस, मिरर, ये सब से क्वेश्चन है, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।